कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में, कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही है फंसाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए। तो एक्शन सीओ के ऊपर लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए आ रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं। ये अच्छी बात है, डरना तो चाहिए ही नहीं। राजनेता को डरेंगे तो दिक्कत है। ऐसे ही मैं ये ऐसे ही कह रहा था कि इनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर सामने विषय जो आ रहा है उन विषयों पर ये डरे नहीं है। पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूं, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत। मैं चाहता हूं कि शासन हमेशा पब्लिक के बीच रहे, और ये फील्ड ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। चाहे वीडियो से लेकर डीसी तक का जो भी पदाधिकारी हैं फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। और ये फील्ड ऑफिसर के ये परेशानी बीच के काल में हो गई, शासन बीच में हो गई कि इनके बाउंड्रियां ऊंची हो गई है काफी। आप देखेंगे इन पदाधिकारियों का बाउंड्री काफी ऊंचा है, और ये ऊंचा ये दिखाता है या फिर उनके मनोई को इतना भाव मन के विचार को ऊंचा कर देता है कि लोग वहां कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो पब्लिक कनेक्शन जिनको बना रखने के लिए सरकारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का दायित्व है, वो फील्ड में जाएं। ये शायद ऐसे ही मनसा के साथ गवर्नमेंट कर रहा है। मैं तो पहला गवर्नमेंट से पूछता हूं कि पहला जनता दरबार, दूसरा जनता दरबार, इन दोनों का हर पंचायत में, चूंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूं, उनका कोई डाटा है क्या? उनके एप्लीकेशन कहाँ गए, वो आवेदन कहाँ गए? सरकार ने एक डाटा पढ़ के सुना दिया, अखबार में छप गया कि 93% परिणाम हो गया। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूं कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। हाँ, अभी वहां काम क्या हो रहा है? अगवा आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगवा आवास के जो मेजर काम है, मेजर इश्यूज है, खासकर राशन कार्ड में जो पीडीएस सिस्टम में जो हरा सदस्यों का छूटा हुआ है, वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, वो नाम वहां शामिल नहीं हो रहा है। फिर लोग जा रहे हैं आवेदन लेके, नहीं शामिल हो रहा है। सरकार एक यूनिवर्सल रूप से सभी को साइकिल देने का निर्णय लिया है। अब बताओ कि ये स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ के उस सभा में, उस में जाने का ये कैसा निर्णय है कि अपना स्कूल छोड़ दिए हैं। हर जगह देखिएगा, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, और विद्यालय जाके वहां पर वो डमी चेक लेने के लिए और फोटो केवल भेजना है। मैंने अपने वीडियो से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले सर फोटो भेजने के लिए बोला गया है, इसे फोटो खिंचा के भेजो। स्कूल में भी ये काम हो सकता था, आप साइकिल बांटो, प्रचार करो, अच्छी बात है, लेकिन ये विद्यालय में भी हो सकता था। आप चूंकि हैंड कैश कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे उनके डेबिट उनके खाते में चल जा रहा है पैसा, तो खाते में जा रहा है, तो बच्चों को अपना पढ़ाई छोड़ के उस जनता दरबार में बैठाने की क्या आवश्यकता है? सरकार से अपील है कि इसका संशोधन करें, और ये गैर जरूरी लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं। उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है, और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम जीरो है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए, और पंचायत में वीडियो खड़ा होके या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होके पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक एक व्यक्ति में बात करता हूं, एक एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा। मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, शायद रोज यही चीज ये लोग भी झेल रहे हैं कि काम का निष्पादन नहीं हो पाता है, 2 बार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है।